2024 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के उच्च प्राथमिक विद्यालय नखास कोना नगर क्षेत्र प्रयागराज एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहगंज नगर क्षेत्र प्रयागराज के प्रांगण में मैं एक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल आप लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए आया हुआ हूं। नखास कोना की प्रधानाध्यापिका श्रीमती गायत्री अग्रवाल जी हैं और शाहगंज की प्रधानाध्यापिका श्रीमती संगीता देवी जी हैं। मैं लोगों के माध्यम से बेटे मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूं। देखो बेटे योग और आयुर्वेद कोई आज का नहीं है, 1000 साल पहले का है, ऋषि मुनि परंपरा का है। इसके दाता शिव जी स्वयं हैं। और बेटे हम आप देख रहे हैं कि हमारी आयु जैसे पहले लोगों की 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन आज हम आप 60 से 70 साल में लिमिट हमारी हो रही है, हम खत्म हो जा रहे हैं। इसके दाता सरकारें नहीं है, इसके दाता हम आप खुद हैं। बेटे मोटे अनाज को हम लोग खा नहीं रहे हैं, लोगों को जागरूक करना है। मोटे अनाज को खाना है, जो हम चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है बेटे। इसकी जगह पर मोटे अनाज में सावा कारकुन जौ बाजरा मक्का गेहूं चना मटर यह सब चीज खाया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। दीदी वो समय था कि वो उखली में जो है बाजरे को लोग काटते, वो एक्सरसाइज ही था, योगा ही था, काटते थे लोग और उसका भात डालते थे। हम लोग गाँव में भात खाते थे वो मट्ठे के साथ। आज मट्ठा कहाँ मिल रहा है? गायों तो हमारे दत्तर की ठोकरें खा रहे हैं आज भी बेटा। दीदी आज भी छोटा सा बच्चा गाय को झुंड में पड़ जाए देसी गाय के, आज भी कचरेंगी नहीं, लेकिन वो हमारे देश की गौमाता लिए डंडा हम उनको खदेड़ते नजर आते हैं। कितना हमारा दिल जो है एक कसाई जैसा होता जा रहा है। ये हमें आपको सुधारने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। बेटा एक समय ऐसा आएगा कि हम आप उसी लेने में आते चले जा रहे हैं जैसे हमारे बच्चे। दीदी हम बहुत पढ़ा लिखा लिए, उनमें संस्कार नहीं हो रहे हैं, वो विदेश जा रहे हैं, अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वृद्धाश्रमों का सहारा माता पिता ले रहे हैं। यह सब क्या है? यह सब हमारे संस्कार हैं, हमारे परिवेश है बेटे। हमें आपको जागने की जरूरत है। हमें अपने गाय गौ माता जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। और पहले के समय में दीदी लोग मंदिरों में जाता था, ताली बजाता था, उसका एक साइंटिफिक रीजन हुआ करता था। पहले ताली कैसे बजाता था लोग? हरे राम हरे कृष्ण ये था। लेकिन आज क्या है? आज गए हैं सेल्फी और फोटो के चक्कर में हरे राम हरे कृष्ण, जैसे उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यह हकीकत है, इसमें हमें आपको जागने की जरूरत है। आज भी जिस गाय के गोबर से बेटे घर की लिपाई हो जाती है और घर धन्य माना जाता है, और जिस गाय का दूध आदमी पीता है देखिए उसका, और एक जो हाइब्रिड नस्ल की आई है उसका अलग अंदाज है, अलग रुतबा है बेटे। पहले जो माएं अपना दूध बच्चे को नहीं पिला पाती थी, उनमें गाय का दूध दिया जाता था, वो बच्चे देखिए सब स्वस्थ हुआ करते थे। हमें आपको जागने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अब दीदी इस समय जो हार्ट अटैक की दिक्कतें, पहले बेटा जुझ भी लोगों को किसी गांव में तो कतई नहीं होता था, ज्यादातर ऐशो आराम में रहने वाले लोग। दीदी यहाँ में है ना, मतलब अन्यथा में मत लीजिएगा आप लोग कि जो भी लोग ऐशो आराम में रहते थे वो ज्यादा उनको हार्ट अटैक की दिक्कतें होती थी। जो दैनिक परिश्रम करता था किसान, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन अब सबको हो रहा है। क्यों हो रहा है? खान पान के कारण हो रहा है, चाउमीन पिज्जा बर्गर के कारण हो रहा है। हम अपने सोयाबीन तिल सरसों अरसी बेच ले रहे हैं और उसको फर्स्ट क्लास हम लोग पेराई कराएं, उसका यूज करें, उसको खरीद करके पेराई करा करके यूज करें, एकदम स्वस्थ हम होंगे। क्योंकि जितने हम नेचुरलिटी में रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ होंगे। ठीक है? तो दीदी पेट के बल हमें लेटना है, 10 बार लंबी लंबी सांसें लेना है। पहला आसन है हार्ट अटैक के, 10 बार लंबी लंबी सांसें सर पेट के बल लेटना है। दूसरे स्टेप में बेटे हाथ को ऐसे करना है, सब लोग ऐसे करिए, हाथ अब पंप करना है, ये कान के बराबर रहेगा बेटे, ऐसे है ना, अब पंप करना है झटके में। पेट की हवा को नाक से निकालना है। दीदी कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग करिए, लोगों को बताइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। मैं पीछे यहाँ आया था, मेरा यहाँ तीसरी बार आना है दीदी। पीछे मैं आया था, शासन को मैं नहीं बताया। इसको आप लोग करिए, इसको आप लोग कराइए, ठीक है? और गांव गली तक पहुंचाइए। हर गांव के अपने मम्मी पापा दादी दादू सबको बताइए। यह जिम्मेदारियां सबकी हैं, हर भारतवासी की है ना? इसको करना है। अगले स्टेप में बेटे दीदी समय माइग्रेन आम बात हो रही है, सर में दर्द बना रहता है। क्यों बना है?
हम आप इतना फोन के आदी हो रहे हैं कि फोन लेट करके चला रहे हैं, सोते समय फोन को सर के पास रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। इसके आसन के रूप में ऐसे हाथ रख करके और थपथपाना है। ऐसे हाथ रखिए सब लोग और थपथपाना है 2 मिनट तक। ऐसे पीटना नहीं है, थपथपाना है। यहां दीदी ये ग्रंथि होती है, वो सक्रिय हो जाने पर यह दिक्कतें खत्म हो जाती है। आंखें बंद होंगी। दो मिनट तक करना है। कितने मिनट तक? 2 मिनट। यह आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में दीदी इस समय सर्वाइकल एक आम बात होती जा रही है। हर एक आदमी आज घरों में परेशान है बेटे। यहाँ दर्द बनता है, 2 से 3 हजार रुपए बड़े शौक से जाते हैं। हम डॉक्टरी सलाह में खर्चा करके आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इसका सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ योगा है। क्या करना है? ऐसे हाथ करना है, ऐसे करके दीदी ऐसे पूरा खींचना है, ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, ये पूरा खींचना चाहिए, ये यहाँ से ये बात। फिर आप 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करना है, ऐसे 10 बार, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। जी हाँ दीदी, हाँ एकदम आगे जाना चाहिए। हाँ पूरा जैसे घुमाए हैं ना, देखिए एकदम ऐसे, है ना? फिर दीदी हाथ को ऐसे करना है, प्रेशर यहाँ से रहे, ये यहाँ से ऐसे खींचना है, ऐसे दाबना है। फिर अगले स्टेप में जब आप इधर से दाबेंगे दीदी, देखिए इधर से ऐसे लगाते हैं और ये ऐसे झटके में, और जब इधर से लगाते हैं इधर, सर इधर चट की आवाज आएगी, इधर दाबेंगे इधर आएगी, और जब इधर दाबेंगे इधर आएगी, श्योर आएगी। फिर आप 10 बार हाँ दीदी झटके में जब आप आराम से ऐसे करने लगेंगे, सर आई होगी किसी न किसी को तो आएगी, ठीक है? डेली आप करने लगेंगे, होने लगेगा, ठीक है? फिर 10 बार आपको ऐसे करना पड़ेगा। योग और आयुर्वेद ही ऐसा है, हमारी लाइफ स्टाइल को बदला जा सकता है, ठीक है? हर मन की आज विदेश भी आज इस चीज को मानने को तैयार है और लोग कर रहा है। योग और आयुर्वेद ही था कि बेटे कोरोना जैसी महामारी को हम लोग मात दिए, और वर्ल्ड लेवल पर आज इंडिया को, हमें आपको एक गर्व की अनुभूति होती है कि गर्व से देखा जाता है। इंडिया में वैक्सीन से लेकर के सारी चीजें इंडिया में दे करके, हाँ जी जी, भारत की देन है जी दीदी, बिल्कुल, कि आज पूरे वर्ल्ड में ख्यात बढ़ रही है, वर्ल्ड में मंदिर बन रहे हैं, वर्ल्ड में देश का नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है। ये हमें गर्व की बात होनी चाहिए कि आज भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है। क्यों दीदी? अब अगले स्टेप में बेटे हमें आपको ऐसे करना है, ऐसे हाथ को करके, और जैसे दीदी पहले के समय में लोग टूटी काटते थे, चारा वाली मशीन, ऐसे करिए बेटे, ऐसे करके, और ऐसे पूरा पीछे तक जाएगा, ऐसे घास काटी जाती थी जी जी ना, जी इस तरह से ही जी, एकदम नेचुरल चीजें करनी है, कोई बनावटीपन नहीं। क्यों बेटा, मजा आ रहा है ना? ऐसे ऐसे हाथ लगाइए, ऐसे करेंगे और ऐसे करके ऐसे पूरा पीछे तक जाएगा बेटा, ये है ना? इससे यह दिक्कतें 100% सही हो जाएगी। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अब दीदी अगले स्टेप में बहुत से लोग, बेटे आवाज नहीं, बहुत से लोगों को गर्दन की और पीठ की दिक्कतें आ रही है, यह आम बात। इसके लिए हमें आपको त्रिकोणासन करना है। हाँ, इसमें ये चीज ध्यान रखें, जो महिलाएं हो वो पेट से जो हो वो इस आसन को नहीं करेंगे। भाई घर में आप बताएंगे तो कुछ जानकारियां भी होनी चाहिए। तो इसके लिए त्रिकोणासन करना है। हाथ को ऐसे करिए बेटे, एक हाथ पैरेलल है परपेंडिकुलर, हाथ को सीधा करिए, सीधा हाथ ऐसे, और ऐसे करके दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है और दूसरे हाथ को देखना है। एकदम हाथ को देखेंगे दीदी, ये पूरा घूमे, बहुत लोग सीधा नहीं है, सीधा है, दूसरे पैर को, और ऐसे करेंगे, ऐसे जैसे मैं किया हूं, देखिए ऐसे करके, और ऐसे हाथ को जरूर देखेंगे आप, हाथ को देखेंगे, इसको छुओ ना, इसको छुओ। ज्यादातर दीदी क्या करें, बच्चे ही फोटो में यूट्यूब में गलत दिया है, ठीक है, उसको नहीं ध्यान देना है, हमें आपको सही चीजें करना है, लोगों को बताना है। इस समय मोटापा आम बात हो रही है। मोटापे के लिए दीदी खौलते पानी में गर्म पानी खूब हो, उसमें थोड़ी सी मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, पीपल, गुड़, तुलसी, 6 चीजें। मैंने क्या क्या बताया? मेथी, जैसे आप 5 चम्मच ले लीजिए मेथी, 3 चम्मच अजवाइन, 3 या 5 अपना क्वांटिटी बना लीजिएगा, 5 पीस काली मिर्च, 1 पीस पीपल मत समझना, पीपल आती है, इसको दीदी पीस लिया जाए,
चारों चीजों को पीस करके रख लिया जाए। और जैसे एक गिलास पानी बचे खौलते खौलते तो 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल देना है, थोड़ी सी 5 पत्ती तुलसी का डाल देना है, गुड़ डाल करके शाम को छोड़ देना है, सुबह में छान करके पीना है, एकदम पेट साफ होगा, धीरे धीरे मोटापा कम। यह तो मोटापे की बात है। अब जैसे बहुत से लोग दीदी पतले रहते हैं, बड़ा टेंशन रहती है, ये पतले, ठीक है, पतले की मतलब नहीं है, मेन है कि स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनके लिए सुबह में इसको तो पीना ही है। इसके बाद फर्स्ट क्लास जो है चना भिगोए रखें, चना ले लें, है ना, मूंग ले लें, यह सब चीजें भिगो करके और बाकायदे इसको खाएं और 1 गिलास दूध पिए, केला खाएं, जम करके पेट भर के डेली 15 दिन कर लीजिए, देखिए सब फिट हो जाएगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात? इसको करना है। देखिए अच्छे कामों को हमें कराना है, लोगों को जागरूक करना है। दीदी बाहर जो दवाइयों की कीमत 100 से 150 है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर बेटे 10 से 15 रुपए मिल रही है। ऐसा लोगों को बताइए, यदि उनका 90 रुपए आपके माध्यम से बच जाएगा ये अच्छी बात है। इसको बताना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, हर अच्छी चीजों को हमें गांव गरीब तक पहुंचाना चाहिए। एक अच्छे काम को हमें डेली करना चाहिए, डेली एक अच्छे काम को हमें करना चाहिए। दीदी ये जो योग का अनवरत कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, कई सालों से डेली का अपडेशन है। लोग कहता है कि हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन हम तो कहे कि हमारे भाई समस्त अध्यापक और समस्त शिक्षक बंधुओं का ये हुआ कि भाई नहीं, आप अब सेवा कर रहे हैं, सेवा ही करिए। तो ये बहुत बड़ी वो है कि दीदी नहीं तो जो है आदमी ये होता है कि भाई हम पढ़ाई किए हैं तो नौकरी करेंगे। और नौकरी भी कर रहा था, मैंने डिजाइन करके और समाज सेवा चुना है। सब आप लोगों की देन है कि पूरे प्रयागराज में चाहे करछना, मेजा, उरुआ, मांडा, कुराव, शंकरगढ़, बहादुरपुर, महरिया, कौड़िहार, नगर क्षेत्र, चाका, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, पूरे प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है। यह आपकी देन है, आपकी ताकत है। 112 विकसित भारत संकल्पों यात्राओं में दीदी और लगभग 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंच करके योग का कार्यक्रम आगे ऑर्गेनाइज हो रहा है। समस्त अधिकारियों सहित आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा नेकी काम कुछ है नहीं बेटे। जिंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसा करके चला जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी एग्जाम्पल दें और हर तरफ खुशहाली, हर तरफ तरक्की, हर तरफ विकास हो। ये तभी होगा जब हम आप जाग करके हर गांव गली तक इस आवाज को पहुंचाएंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसे वृक्षासन किया जाए, ऐसे घुटने के ऊपर लगाइए, ऐसे देखिए, ऐसे पैर सीधा रहेगा, ऐसे करना, ऐसे ऐसे देखो पहले बैलेंसिंग धीरे धीरे ही होगी बेटा, एक बार में नहीं हो जाएगी। बैग रख दो। यहाँ तो मैं आया था लेकिन आपके यहाँ नहीं पहुँच पाए थे दीदी। आज मेरा सौभाग्य है कि आज आपके भी बच्चे यहाँ हैं और हमें 2 शब्द बोलने और सिखाने का अवसर मिल रहा है। ऐसे ऐसे घुटने ऊपर लगाइए, ऐसे 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 धीरे धीरे ही आएगा बेटा, एक बार नहीं होगा। जमा हो गया। ताली डेली बजाइए दीदी, ताली बजने से आधे रोग खत्म हो जाते हैं। ताली कैसे बजाना है? ऐसे हाथ करिए बेटे, ऐसे करिए ना, ऐसे तो सबको आनंद आया। योग कभी नहीं करता दीदी हमें आधे घंटे जितना आप स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ मन तो कब तब होता है जब हम स्वस्थ होते हैं। और हर गांव गली तक इसको पहुंचाइए, सब लोग स्वस्थ हो, हर तरफ खुशहाली, हर तरफ तरक्की, हर तरफ विकास हो। यही शुभकामनाओं के साथ दीदी लोग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। ठीक है जी। एक बार